वो आपको नहीं रोक सकता है। जो व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए हर एक बातें उन्नति की होती है, चाहे उसके खिलाफ में कोई कितना भी क्यों ना हो। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति सभी को समस्या ग्रसित जैसे देखेगा कि यार इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में उलझन है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में परेशानी है, इस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, इस व्यक्ति की वजह से मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में वैसे हो रहा है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जब लोग आपके खिलाफ में खड़े होंगे, आप कहोगे परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप मेरे ओर से है, इसलिए मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और प्रभु धन्यवाद है ऐसी स्थिति के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लेकर जाने वाले। मैं धन्यवाद करता हूं। जब दाऊद ने गोलियात को नीचे गिरा दिया, उसके बाद उसके जीवन में समस्याएं खड़ी होती है, क्योंकि जिस राजा ने कहा था गोलियात को नीचे गिरा देने के लिए, उसे मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, वो राजा उसके विरोध में हो गया। और दाऊद ने क्या किया मालूम है क्या? वो प्रार्थना का व्यक्ति था, इसलिए वो गुफाओं में गया और उसने प्रार्थना करना वापस चालू किया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु क्या मेरे साथ हो गया है, मैं तो ठीक ठाक था, मैं तो अपने भेड़ बकरियों के साथ सुरक्षित था, मुझे कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने गोलियात को नीचे गिरा दिया, जैसे मैंने गोलियात को हरा दिया, देख कितने लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए, राजा, मेरे देश का राजा मेरे विरोध में खड़ा हो गया। उसने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, वो सीधे जाता है और वो प्रार्थना करना चालू करता है। और वो ऐसे प्रार्थना करता है जहां पर उसका प्रार्थना का जीवन पूरी तौर पर परिवर्तित हो जाता है। वो पहले अलग प्रकार से प्रार्थना करता था, लेकिन अब वो एक योद्धा के तौर पर प्रार्थना कर रहा है। पहले वो व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करता था, लेकिन अब वो इजराइल देश के लिए प्रार्थना करता है। पहले वो व्यक्तिगत तौर पर केवल अकेले के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जैसे उसने गोलियात को नीचे गिराया, अब परमेश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं राजा होने के लिए। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसके जीवन में जब समस्याएं आती है, वो क्या करता मालूम है क्या? समस्याओं को अपना सीढ़ी बना लेता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, वो व्यक्ति के जीवन में जब समस्या आता है, वो समस्या को अपने जीवन का ऐसे पत्थर बना देता है, जिस पत्थर की वजह से वो नीचे गिर जाता है। आपको सीखना चाहिए प्रार्थना कैसे करना और परमेश्वर से उत्तर कैसे पाना। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है हम हर एक व्यक्ति के जीवन में। अब प्रार्थना कैसे करना चाहिए, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप आपके प्रार्थना के उत्तर को अनुभव करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन के आधारित प्रार्थना करना है। पड़ोस वाले से कहे परमेश्वर के वचन के आधारित प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थना हवा में नहीं होना चाहिए, आपके मन को जैसा लगे, आपके विचारों को जैसा लगे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के आधारित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बीमार हैं तो आप ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा है तो आप मुझे ठीक करो, आपकी इच्छा नहीं है तो प्रभु मुझे उठा लो। क्योंकि लोग ऐसी ही प्रार्थना करते। नहीं नहीं नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे। आपको परमेश्वर के वचन में जाना है और परमेश्वर के वचनों में ढूंढना है प्रभु बीमारी के बारे में क्या कहता है, और आपको क्या करना है, उस वचन को लेना है और बोलना है, यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना निवेदन को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, या फिर मैं लेकर आती हूं। आपके वचन में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और उस चंगाई को मैं मेरे शरीर में ग्रहण करता हूं। बीमारी किसी भी तौर पर तेरा अधिकार मुझ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के नाम से मेरे चंगाई को, मेरे सेहत को मैं ग्रहण करता हूं।
यीशु के नाम से मैं अपने शरीर में परमेश्वर की परिपूर्णता बोलता हूं। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को लेकर आपको प्रार्थना करना सीखना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर आप अंगीकार करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर आपके जीवन में आप देख पाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में जो लिखा है वो पूरा होता है। आप अगर कर्जे में हैं, प्रभु के वचन को ले और प्रार्थना में उस वचन को डिक्लेयर करें। पिता यीशु के नाम से इस समय मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन तले आता हूं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आप मेरे लिए कंगाल हो गए और आपके कंगाल हो जाने से आपने मुझे समृद्धित किया है। ओ प्रभु, मैं समृद्धि तो मैं घोषणा करता हूं। कर्जा तू मुझ पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे नींव को हिला दिया है। यीशु मसीह ने तुझे पूरी तौर पर खत्म कर दिया है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो बातों को रखा है उन बातों को मैं बुलाता हूं। मेरे लिए लोग तैयार हो रहे हैं। आपको घोषणा करना है प्रभु के वचन को लेकर। अगर आप परेशान है, आप निराश है, प्रभु के वचन के पास जाए और परमेश्वर के वचनों को लेकर ऐलान करना सीखे, और आप देखेंगे वो सारी प्रार्थना के उत्तर को आपके जीवन में आते हुए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं। और यह प्रार्थना बहुत ऊंचे दर्जे की प्रार्थना है, जहां पर आप आपके मन के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार, आपने जो सुना है उसके अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में जो चीजें लिखी है आप उसको लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। और प्रभु अपने शब्दों का आदर करता है, प्रभु अपने शब्दों को पूरा करता है। पृथ्वी और आकाश टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और जब आप परमेश्वर को उसके वचन को बताते हैं तो वो वचन पूरा होता है आपके जीवन में। आपके जीवन वचन पूरा होता है।